हेलो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज में स्विच केस का यूज हम तभी करते हैं जब हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस को स्टेटमेंट को चेक करना होता है, तो उस जगह पे हम स्विच केस का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग इसका यूज इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही यूज करते हैं इसका यूज। तो अगर इसको हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट इन सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स। जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो टेस्ट करती है एक वेरिएबल की वैल्यू को एंड कंपेयर करती है। इट विल मल्टीपल केसेस में ओके once the case match is found, a block of statement associated with that particular case is execute. once अगर एक बार कोई भी केस मैच हो जाता है, मैच फाउंड हो जाता है मतलब हो जाता है, तो उस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होगी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है। तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक स्विच कीवर्ड का यूज होता है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन इसमें देते हैं, एक्सप्रेशन के बाद इसमें ये केस दे देते हैं, केस एक्स फिर कोड दे देते हैं, ब्रेक कर देते हैं उसके बाद इसको, और केस वाई फिर इसका कोड दे देते हैं अब इसको ब्रेक कर देते हैं, लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट। अगर इस तरह से केस एक्स हो गया वाई जेड, इस तरह से हम कई केस दे देते हैं और उनमें से अगर कोई भी केस हमारा मैच नहीं हो रहा है इस एक्सप्रेशन से, तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट वाला कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर इसको द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन की होती है सभी केसों से कंपेयर करते हैं। इफ देयर इज ए मैच, अगर इनमें से कोई भी एक मैच हो जाता था, एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट। तो इनमें से जो भी अगर हम पहले ये एक्सप्रेशन से इनकी वैल्यू केस के वैल्यू से चेक मैच करते हैं, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच हो जाती है तो ये उनका कोड ये ब्लॉक कोड ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लास्ट में द ब्रेक, इसमें जो ब्रेक स्टेटमेंट का इसका यूज क्या होता है, द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन। तो ब्रेक स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, ये ब्रेक कर देता है स्विच केस को, इसमें इसको ब्रेक कर देता और स्टॉप कर देता है ये स्विच केस को एग्जीक्यूशन को, इसकी एग्जीक्यूशन को। ओके, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल है, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, ये ऑप्शनल है एंड स्पेसिफाई सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता, केस एक्स केस वाई केस जेड, इस तरह से हम बहुत सारे केस दे देते हैं, अगर इनमें से कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है तो ये डिफॉल्ट वाला केस ये एग्जीक्यूट हो जाए, इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन के बाद केस 1 ब्लॉक कोड 1 का, ये कोड का अगर केस 1 ये मैच हो जाता है एक्सप्रेशन से तो इसका ब्लॉक इसका जो इस कोड का जो इसको केस 1 से अगर इसकी एक्सप्रेशन मैच हो जाती है तो कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर केस 2 से मैच होगी तो कोड ब्लॉक 2 ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर इनमें से मैच हो जाएगा। और इनमें से अगर कोई भी मैच नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, सीधा ये डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद हम ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम सी लैंग्वेज में। अब अगर हम इसके प्रोग्राम की बात करें तो हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें से हम सबसे पहले यूजर से एक इनपुट कराएं, एक नंबर इंटीजर नंबर इनपुट कराएंगे 1 से लेके 7 तक।
अगर उनमें से एक अगर हम इनपुट देंगे तो संडे प्रिंट हो जाए, टू इनपुट देंगे तो मंडे प्रिंट हो जाए। इस तरह से हम, और इसको हम स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से एक इनपुट कराते हैं। पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ए दे देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, यूजर से एक इनपुट कराते हैं, मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, इंटर है नंबर। ओके, उसके बाद हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से उस नंबर को यूजर से इनपुट करवा लेते हैं और ए वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो स्कैन %d और %a। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ए वेरिएबल की वैल्यू को पास कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, केस वन में लिखते हैं केस 1 और इसमें क्या कर देते हैं, इसके बाद इसमें प्रिंट करा देते हैं संडे। ओके, और हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक। उसके बाद हम क्या करते हैं, केस 2 करते हैं, केस 2 इसमें प्रिंट करा देते हैं, printf मंडे। और इसके बाद इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, केस 3 देते हैं, केस 3 के बाद printf और इसमें हम करवा देते हैं ट्यूसडे के बाद इसको हम ब्रेक कर देते हैं और इसके बाद देते हैं केस 4 के बाद printf और इसमें ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे प्रिंट करा दे रहे हैं। इसके बाद इसको भी ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद केस देते हैं 5 में प्रिंट कराते हैं थर्सडे प्रिंट करा दिया, ब्रेक कर दिया। इसके बाद केस 6 दे दिया, केस 6 में प्रिंट क्या करा दिया, फ्राइडे। उसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिया और सॉरी 7 की जगह 6 है केस। अब हम देते हैं केस 7 इसे प्रिंट कराते हैं सैटरडे। और इसको भी हम कर देते हैं ब्रेक। और लास्ट में हम देते हैं डिफॉल्ट में प्रिंट करा देते हैं रॉन्ग चॉइस। ओके, तो इस तरह से हम
स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं क्या हमारा कोड सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं हमारा को प्रोग्राम रन कर गया। अगर हम इसमें हम कोई भी वैल्यू इनपुट देते हैं, इसमें क्या है इंटर नंबर, तो हम इसमें कोई इनपुट दे देते हैं 5 दे देते हैं और इसको इंटर करते हैं, तो इसमें थर्सडे प्रिंट हो गया हमारा। देखते हैं केस 5 में क्या था, थर्सडे था, ये है ना थर्सडे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से इसमें एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया इंटर नंबर। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने उस वेरिएबल में एक यूजर से एक नंबर को इनपुट करा लिया, इंटीजर को, इंटीजर टाइप। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया। इसमें क्या है, स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक एक्सप्रेशन पास किया है इंट ए नाम का हमने एक वेरिएबल। इसमें जो भी ए वेरिएबल में जो भी हम ए को कोई भी वैल्यू देंगे वो हमारे इस वैल्यू को असाइन हो जाएगी। और उसमें हमने केस दे दिया, केस अगर हमने केस 1 दिया है, अगर हमने क्या किया, अगर इस ए वैल्यू की इसमें किसी भी जो भी वैल्यू से मैच हो जाएगी, दोनों मैच फैन ये जो हम वैल्यू पास करेंगे, और इन केस में से कोई भी वैल्यू अगर हमने 5 दे दिया इनपुट, तो अगर हम इसमें से 5 ये वाला ये मैच हो जाएगा केस 5, तो ये केस 5 हो जाएगा। तो इससे हमें ये थर्सडे प्रिंट हो जाएगा, इसका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और इससे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम 1 देंगे, ये की वैल्यू अगर 1 कर देंगे, तो ये वाला केस 1 ये मैच हो जाएगा। ये एक ही वैल्यू एक केस के बाद ये जो एक्सप्रेशन दे, ये दोनों मैच हो जाएंगे, वही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम 1 देंगे तो ये 1 वाला, ये 2 देंगे तो 2 वाला, ये एक ही वैल्यू अगर ए इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये 2 ये मंडे प्रिंट हो जाएगा। 3 देंगे तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। 4 देंगे तो वेडनेसडे, और 5 देंगे तो थर्सडे, और 6 देंगे तो फ्राइडे। अगर हम 7 देंगे तो सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इनके अलावा कोई और वैल्यू इनपुट देंगे तो हमारा ये रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको फिर से एक बार रन करा के देखते हैं। अभी हम इसको 1 इनपुट देते हैं, इसके बाद हम इसको इंटर करते हैं, संडे देख रहे हैं हमारा प्रिंट हो गया। और हम इसको अगर फिर से रन कराएं तो अब हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो हमारे इनसे मैच ना हो। हम 9 दे रहे हैं, अब इंटर दे दें तो इसमें आ रहा है, देख सकते हैं हम रॉन्ग चॉइस, यानी हमने जो भी कोई वैल्यू दी है ए वेरिएबल को, वो इन सभी केसों में से कोई भी मैच नहीं हो रही, इसलिए ये डिफॉल्ट वाला केस ये एग्जीक्यूट हो रहा है कोड। तो दोस्तों इस तरह से हम सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। थैंक्स।